बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाह हाल बलोचिस्तान का आज भी बुरा हाल। 24 घंटों में मज़ीद 7 अफराद मुख्तलिफ हादसात में ज़िंदगी की बाजी हार गए। सैलाबी सूरत हाल में हलाकतों की मजमूई तादाद 127 हो गई। सैलाबी रेलें जिन इलाकों से गुजर रहे हैं तबाही मचा रहे हैं। कच्चे मकानात मलबे का ढेर बनते जा रहे हैं। सिर्फ नोशकी में गुज़श्ता रात हुई बारिशों से 2000 मकानात गिरने की इत्तलात हैं। बेला में भी सैलाब ने मुतअद्दिद घरों को तबाह कर दिया। सैलाब में फंसे बेयारों मददगार अफराद के पास ना सैलाब से बचने के लिए ऊंची जगह है, न बारिश से बचने के लिए छत है, न भूख मिटाने को खाने के लिए कुछ है। परेशान हाल लोगों की जान बचाने के लिए जान पर खेल कर सैलाबी पानी से गुजर कर शहरों की तरफ नकल मकानी। मूसा खेल रखनी चमन में आज भी मूसलाधार बारिश। जोब कला सैफुल्ला हरनाई लोरालाई में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बलोचिस्तान में क़यामत खेज सैलाबी रेलों से सूबे के बुलंद तरीन मकाम कान मेहतरजई में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सैलाब में घर मेवों से भरे बागात और ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उजड़ गई। खुजदार में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बागबाना बाजोड़ी कली हारूनी में कई घर मुनहदम। ज़िंदगी भर की जमा पूंजी मिट्टी तले दब गई। बागात खड़ी फसलें भी ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैलाबी रेले में कमी आने के बाद हमनदी पुल के नीचे बहकर आने वाला मलबा नमूदार होने लग गया। 25 जुलाई की रात को हमनदी का पुल सैलाबी रेले में बह गया था। जियो न्यूज़ बलोचिस्तान भर में सैलाब से मुतासरा लोगों की आवाज़ बन गया। शहर शहर गांव गांव जियो न्यूज़ की टीम्स मौजूद। सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात से लम्हा बलम्हा आगाही में मसरूफ़। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स दूर उफ्तादा इलाकों में मौजूद। सैलाब ज़दा इलाकों की कवरेज जारी। राबता सड़कें अहम शाहराहें बह जाने से आमद व रफ्त में मुश्किलात। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया चुनाब में पानी की सतह बुलंद। कमालिया और झंग के 50 देहात ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ अराजी तबाह, फसलें मुतासर। राबता सड़कों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। राजनपुर के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। नारोवाल में भी सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। सक्खर गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दादू में काचू के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। एक हफ्ते बाद भी ज़मीनी राबता बहाल ना हो सका। खाने पीने की अशिया की किल्लत। सैलाबी पानी पीने से बीमारियां फैलने लगीं। गेस्ट्रो से 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। भक्कर हाफिजाबाद लिया में बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चे जाँ बहक, 5 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सस्ते आटे की एक बोरी के लिए लाहौर में लंबी कतारें। लोग ट्रक पर टूट पड़े। आटा खत्म होने और बारी ना आने की फिक्र में लोगों की आपस में तकरार। लोगों का खदशा दुरुस्त साबित हुआ। आटा कम पड़ गया, ट्रक वापस चला गया। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला एक हफ्ते के दौरान 150 रुपए तक महंगा हो गया। 20 किलो मिक्स आटे का थैला 1800 से बढ़कर 1950 रुपये। फाइन आटा 1900 रुपये से बढ़कर 2050 रुपये का हो गया। सदर आटा डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब से आटे की तरसील पर पाबंदी से कीमतों में इजाफा हो रहा है। पंजाब की फ्लावर मिल्स ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है। इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और मुनीस इलाही की इमरान खान से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इमरान खान की परवेज़ इलाही को सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। परवेज़ इलाही ने इमरान खान को पंजाब से इत्तेहादी हुकूमत के खात्मे पर मुबारकबाद भी दी। पंजाब असेंबली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। गुज़श्ता रोज़ ही इमरान खान की सदारत में तहरीक इंसाफ के इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने और अपनी हुकूमतों की असम्बलीज़ में उनके खिलाफ करारदाद लाने का फैसला हुआ था।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, उनके खिलाफ कौमी या सूबाई असम्बलीज में कोई करारदाद पेश नहीं की जा सकती। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई का हक रखते हैं, जिसके नतीजे में असम्बली के तमाम अराकीन नाअहल हो सकते हैं और 3 साल सजा भी हो सकती है। तहरीक इंसाफ के रुकन अकबर एस बाबर कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमला है, सुप्रीम कोर्ट इस पर अज़खुद नोटिस ले। तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन न पिछली हुकूमत के ज़ेर असर आया ना मौजूदा हुकूमत के ज़ेर असर होगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया कि एक पार्टी मुलाकातें करे तो ठीक, दूसरी पार्टी करे तो गलत। PTI खुद सबसे ज़्यादा मुलाकातों का रिकॉर्ड रखते हुए ये क्यों कर रही है? मशरिक़ वस्ता के एक मुल्क ने CPAC को तबाह करने के लिए इमरान खान को स्पॉन्सर किया। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का इल्ज़ाम। कहा कि इमरान खान ने गवादर बंदरगाह का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। अमरीका और IMF के असर से निकलने के लिए पहला कदम CPAC था। अगर इमरान खान से हुकूमत ना ली जाती तो आज पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाता। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत की मुद्दत पूरी करने के फैसले में नवाज शरीफ शामिल थे। मंगल और बुध को हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास होगा, जिसमें मुआशी इस्तेहकाम के फैसले होंगे। इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर को मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना होगा। जो ताकतवर है वो अक्ल से आ रही है और जो अक्लमंद है वो ताकत से आ रही है। PTI को वोट देना मुल्क को तबाह करने के बराबर है। शहबाज शरीफ के दौरा बलूचिस्तान की वीडियो एडिट करके उसमें आवाज़ें शामिल की गईं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने असल और एडिट शुदा दोनों पेश कर दी। जिम्मेदार PTI सोशल मीडिया विंग को करार दिया। कहा सियासी मुखालिफिन को गद्दारी से लिंक कराने वाली बुशरा बीवी की अरसलान बेटे को हिदायत का ताज़ा शाहकार पेश है। मरी में सयाहों की लाशें बर्फ़ के नीचे पड़ी रहीं। बुशरा बीबी ने इमरान खान को जाने की इजाज़त नहीं दी। इन्हें तकलीफ़ है कि शहबाज शरीफ अवाम के पास क्यों जाता है, उनसे हमदर्दी क्यों करता है। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि शहबाज शरीफ के दौरे की वीडियो खुद उन्होंने बनाकर मीडिया को जारी की, बाद में जालसाजी की आवाज़ें शामिल की गईं। कहा असल वीडियो होने के बावजूद जाली वीडियो की तशहीर करने वालों पर भी तनकीद। FIA साइबर क्राइम को जालसाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत भेज दी। नौमुंतखब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम ने हलफ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान ने वासिक क़य्यूम से हलफ लिया। वासिक क़य्यूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर कामयाब हुए हैं। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में क्या हुआ? इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ में तजाद सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून कहती है हम इंतज़ार करते रह गए, 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे, हमें अली हैदर गिलानी के कागजात नामजदगी ही जमा नहीं कराने दिए गए। अली हैदर गिलानी बोले कि हमें मालूम था कि इलेक्शन शफाफ नहीं होगा, इसीलिए हमने बायकॉट कर दिया। खान साहब पूछते हैं जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप हैं खान साहब, हर शोबे की तनज़ुली के जिम्मेदार आप हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। बोले इमरान खान ने बिजली में 1 पैसे का खसारा कम नहीं किया, 1 पैसे का रिफॉर्म नहीं किया, 1 पैसे का काम नहीं किया। फरवरी में आपने नुकसान में पेट्रोल और डीजल बेचना शुरू कर दिया, हमने मुल्क की खातिर सियासी नुकसान उठाया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 10% एक्सपोर्ट ना कर सकी तो उस पर 5% एडिशनल टैक्स होगा। एक दुकानदार 12 लाख सालाना कमाता है तो 36,000 तो टैक्स दे सकता है। उम्मीद है 2 हफ्ते में रुपए की कदर में इजाफा होगा। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब कहते हैं कि मिफ्ताह इस्माइल ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनको सोते जागते उठते बैठते इमरान खान नज़र आता है। इनको पेट्रोल बिजली सस्ती करनी थी, तमाम दावे झूठे साबित हुए। ये नाअहल हैं और ये झूठ बोलते हैं कि IMF से डील हो गई है। IMF की डील के लिए फ़ोन किसी और को करने पड़ रहे हैं। इनको चाहिए ये आवाम की जान छोड़ें और अगले इंतखाबात की तरफ बढ़ें। मैं चाहता हूं कि ये हम मुस्तरद करें इस बात को कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज द सोल डिस्क्रेशन
to appoint judges. Let's consider 10. Let's consider 20. Let's put forward later. Sardar sir wants to say something. Sir, जितना positive हो सकता था आज, अब बस thank you sir. And let's rise now. ये उठ के चले गए, मतलब ये खत्म ही नहीं हुई मीटिंग। जारी कर दिए सर। आला अदलिया में तकर्रियाँ मेरिट पर की जानी चाहिए। आइंदा इजलास में मेरिट का ख्याल रखना होगा। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस फाइज ईसा के मौक़िफ़ की तायद कर दी। जुडिशल कमीशन के सरबराह और दीगर अरकान के नाम खत में अटॉर्नी जनरल का कमीशन के हालिया इजलास के बाद पैदा तनाज़े पर इजहार अफसोस। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से इजलास की कार्रवाई के हवाले से पेश करदा नुक्ता नज़र की हिमायत की। काश जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपने रिमार्क्स मुकम्मल करने का मौका मिलता। अशतर औसाफ ने जस्टिस सरदार तारिक से मुकम्मल इत्तफाक किया। जस्टिस सरदार तारिक ने 5 नामजदगियों को मुस्तरद किया था। शेख रशीद का कहना है कि अदम एतमाद का फैसला लंदन में हुआ, वही हुकूमत छोड़ने की बातें कर रहे हैं। हुकूमत ज़ीरो और इमरान खान हीरो बन गया है। मुआशी तौर पर मुल्क जैम हो गया। चीन, दुबई, कतर और सऊदिया ने भी इस मरतबा मदद नहीं की। ना ही IMF का बेल आउट पैकेज आया। 90 दिन के बजाय सिर्फ 45 दिन के रिजर्व्स रह गए हैं। सैलाब में मदद करने के बजाय कंपनी की मशहूरी को लोग खूब समझते हैं। कराची में हॉक्स बे के करीब 24 घंटों के दौरान समंदर में नहाते हुए 6 नौजवान डूब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 4 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। 2 की तलाश जारी। पुलिस ने हॉक्स बे की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया। सिंध भर में बच्चों में डायरिया के केसेस में होशरुबा इजाफा। 24 घंटों में 5000 से ज़ायद बच्चे मुतासर। महकमा सेहत के मुताबिक 5 माह में सूबे में 5 लाख से ज़ायद बच्चे इसहाल और पेचिश का शिकार हुए। इस दौरान कराची में 86,000 से ज़ायद बच्चे डायरिया में मुब्तला हुए। सबसे ज़्यादा केसेस ज़िला जुनूबी से सामने आए। माहिरीन कहते हैं कि हालिया बारिशों ने केसेस में कई गुना इजाफा कर दिया है। मौसम बरसात में खाने पीने में एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। मेयो अस्पताल में अद्वियात की सप्लाई मुतासर। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन की अदम दस्तियाबी से मरीजों के ऑपरेशन मुतासर। मरीजों को कई रोज से अद्वियात में असर नहीं। मरीज बाजार से अद्वियात खरीदने पर मजबूर। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर शहर में बुखार की गोली मिलना शुरू हो गई, लेकिन दवासाज कंपनीज ने बुखार की गोली के साथ मेडिकल स्टोर्स के लिए कैल्शियम की गोलियां लाजमी खरीदने की शर्त रख दी। मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि बुखार की गोलियों के 10 डब्बों के साथ कैल्शियम की 600 गोलियां खरीदने का कहा जा रहा है। मुल्क में बिजली की पैदावार 22,000 मेगावाट से न बढ़ सकी। शहरों में 4 से 8 घंटे लोड शेडिंग। देहात में बराए नाम बिजली दस्तियाब। दिन का बेशतर हिस्सा बिजली नहीं होगी। बिजली की तलब में कमी। शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट तक आ गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी स्विमर्स के लिए एक और इवेंट तमाम हुआ। 50 मीटर बैक स्ट्रोक में हसीब तारिक 45 पैराकों में 31वें नंबर पर रहे। वुमेंस की 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में मिशाल अयूब और बिस्मा खान भी नाकाम। बिस्मा 29.43 सेकंड्स की टाइमिंग के साथ 33वें और मिशाल 31.44 सेकंड के साथ 46वें नंबर पर रही। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स के T20 इवेंट में रिवायती हरीफ भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दे पाकिस्तान। हम तो पाकिस्तान की हर टीम को सपोर्ट करेंगे, वुमेन हो मैन हो जो भी हो हम सपोर्ट करेंगे। All the best to the Pakistani women's team. We're all here to support you all the way. पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। पान बेचने वाला भारतीय नौजवान कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडलिस्ट बन गया। संकट सरगद ने 55 किलोग्राम की वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। संकट 4 साल कबल तक महाराष्ट्र के इलाके संगली में पान बेचा करते थे। सिल्वर मेडलिस्ट संकट के वालिद आज भी पान की दुकान चलाते हैं।
और मीठी आवाज़, हर गीत यादगार, सदाबहार गुलूकार मोहम्मद रफ़ी को दुनिया से रुखसत हुए 42 बरस बीत गए।